Very good evening, dear friends. English Balaji Gyanpur Sagar channel. I welcome you in this channel. Today we will discuss about what's an article. Article अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी, चाहे वो सीटेट हो, सीजीटेट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, ईएमआरएस हो, एकेबी हो, नवोदय हो, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है कि आर्टिकल है क्या। आर्टिकल्स आर यूज्ड टू लिमिट नाउन्स। नाउन को लिमिट करने के लिए, वो कितना है नाउन को बताने के लिए हम लोग आर्टिकल को यूज करते हैं। ए अंधा का यूज करते हैं। हाउ टू यूज ए अंधा करके आता है। तो उसको हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं आर्टिकल को। एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, जब किसी को नहीं जानते तो वहां पर एक आदमी खड़ा है, जब उस आदमी को जानते थे वही आदमी जिसको मैंने वहां पर देखा था, वो डेफिनेट आर्टिकल हो गया। हमने नदी में पानी को देखा, बहता हुआ पानी था, यह पानी है, यह एक पानी है, हम बोल नहीं सकते क्योंकि एक गिन नहीं सकते। यह वही पानी है कि बोल नहीं सकते क्योंकि पानी जा रही है, एक जगह रुकी तो है नहीं। तो सिंपल सी चीज है, जितनी चीजें हमने आपको बताई कि आर्टिकल क्या है। आर्टिकल जिसको गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन को ए एन द यूज करते हैं। इनडेफिनिट है तो ए एन यूज करते हैं, और जानते हैं तो द यूज करते हैं। जिसको गिन सकते हैं, नहीं जानते तो ए और एन यूज करना है। एन कब यूज करना है? जब वॉवल साउंड को गले से जोड़ हो पहले अक्षर के बीच में, ठीक है। तो यहां पर इनडेफिनिट आर्टिकल, अनिश्चित आर्टिकल क्या है? ए और एन जो है अनिश्चित आर्टिकल है। पहली बार देखने पर एक बताने के लिए हम लोग एक बताने के लिए पहली बार देखने पर ए और एन, दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। ही इज अ बॉय, यह एक लड़का है। अगर हम उसको जानते हैं, ही इज द बॉय हु इज इन क्लास 6, हु इज माई फ्रेंड। अब उसको जान गए तो आप द लगा रहे। इट इज एन एलिफेंट। अगर उसको दोबारा बोलना है तो टी को दी बोलना पड़ेगा। इट इज द एलिफेंट ऑफ माई विलेज। अगर आपके गांव का है और आप जानते हो तो उसको दी एलिफेंट बोलिए। तो समझ में आ रहा है? मतलब वॉवल साउंड के पहले अगर एक बताना है तो एन लगाना पड़ेगा, नो वॉवल साउंड है तो ए लगाना पड़ेगा। क्लियर बात? इनडेफिनिट जिसको नहीं जानते, डेफिनिट जिसको जानते हैं। और नो आर्टिकल कहां पर ए अंदर नहीं लगेगा? जिस चीज को देख सकते हैं, नाउन को गिन नहीं सकते हैं और जान भी नहीं सकते। पानी बह रहा है उसको नहीं जानेंगे, दौड़ते दौड़ते नहीं जाएंगे कि मैं जान रहा हूं पानी। तो ये क्लियर हो गया। अब आर्टिकल्स आर यूज्ड टू लिमिट नाउन्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आर्टिकल। indefinite we don't know, definite we know very well, and no article we know but we can't count, we cannot know properly, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पर काउंटेबल नाउन क्या होता है? गणनीय संज्ञा जिसको बोलते हैं। बॉय, एप्पल, मैंगो, वी कैन काउंट, ठीक है। यहां पर अ और द यूज कर सकते हैं। और यहां पर एप्पल के आगे एन एप्पल लगाना पड़ेगा। अ बॉय, एन एप्पल, अ मैंगो। जानते हैं तो द बॉय, दी एप्पल, टीएचई वॉवल साउंड के पहले जो द आता है उसको दी पड़ेगी। दी एप्पल, द मैंगो। एग्जांपल, द प्रिंसिपल, स्पेसिफिक थिंग के आगे जिस चीज को जानते हैं, प्रिंसिपल, द गंगा, द हिमालय। अनकाउंटेबल नाउन, शुगर, अ शुगर, द शुगर नहीं बोलेंगे। अ मिल्क, एक दूध, एक रेती, ऐसे नहीं बोलेंगे। अब यहां पर जो है, यहां पर कि लोकल लैंग्वेज में भी हमने बताया हुआ था, जैसे कि गोटक लेका, गोटक गांव लेक रहुआ। अ बॉय लिव्स इन अ विलेज। इट इज रिटन इन हल्बी डायलेक्ट ऑफ बस्तर डिस्ट्रिक्ट। अ बॉय लिव्स इन अ विलेज। आए परदेसी के गांव आए। इट इज द विलेज, इट इज द विलेज ऑफ परदेसी, सॉरी इट इज ऑफ परदेसी। इट इज शुगर, इट इज अ शुगर, इट इज द शुगर नहीं बोल पाएंगे। इट इज वेरी क्लियर। कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो हम लोग और जल्दी समझ में आ जाता है। सपोज आई एम जस्ट गिविंग यू क्वेश्चन। इट इज एप्पल, ही इज बॉय। अब यहां पर अ बॉय लगाएंगे क्योंकि ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले है।
बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड वी यूज आ, और अगर हम लोग जानेंगे तो क्या लगाएंगे, THE और दा पढ़ेंगे, और इट इज एन एप्पल बोलेंगे, और यदि दोबारा दिखा तो THE को दी एप्पल बोलेंगे। इट इज वेरी क्लियर। यहां पर द बॉय होगा और यहां पर दी एप्पल होगा। समझ में आ गया होगा बिल्कुल। इसके अलावा अगर यहां पर एक लाइन में जोड़ देता हूं लंबा, तब यहां पर क्या है, ये एन हट जाएगा। इट्स विच was kept on my table। ये वही सेब है जो रखा था यहां पर दी एप्पल ऑफ माई स्कूल, तो यहां पर THE द हो जाएगा। क्लियर है? कैसा लगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि अभी PGT के भी एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, PGT इंग्लिश, TGT इंग्लिश, EMRS देवी नवोदय के भी, मैं सभी एग्जामिनेशंस के लिए प्रॉपर इसको देशी भाषा में मैं आपको बताऊंगा। बट एक चीज है, आप जब कमेंट करेंगे, आप उसमें प्रश्न पूछेंगे मुझे, तो उससे क्या है, इंटरेक्टिव होगा, तो मैं इंटरेक्शन चाहता हूँ पूरे भारत के साथ। आई वेलकम यू इन माई चैनल ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड ऑल्सो। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, भारत माता की जय।